आप पहले इस वीडियो को देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस्लाम कबूल क्यों किया है। इसमें आप देखेंगे कि सनातन की बुक है, सनातन धर्म की जो बुक है मत्स्य पुराण, उसमें साफ तौर पर जाहिर किया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी ये देवी देवता हैं, जितने 33 करोड़ देवी देवता को पूजते हैं, ये सब उस परमेश्वर के खिलौने हैं। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर की ना कोई तस्वीर है, ना वो जन्मा है, ना उसने किसी को जन्म दिया है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है। तो परमेश्वर वो है ना जिसकी कोई प्रतिमा है, और जितने भी ये देवी देवता हैं वो सब खिलौने हैं। तो और ये साबित किया हुआ है कि इबादत केवल उसके लिए है जो कि एक अल्लाह ईश्वर परमेश्वर है, ना कि ये खिलौने इबादत के लायक हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है मत्स्य पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपता है। गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपता है। अब इसमें हम दिखाते हैं आपको ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि। ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। जन्म और मृत्यु होती है इनकी, और ये भी वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। जैसे हम बूढ़े होते हैं, ये भी बूढ़े होते हैं। तो ये बताओ परमात्मा कैसे हुए फिर? परमात्मा क्या बूढ़ा होता है या जन्मता मरता है? परमात्मा नहीं जन्मता मरता ना। फिर इसमें तो स्पष्ट लिख रही है ये बात कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। साफ साफ लिखी हुई है, ये सच्चाई है इनकी। ये कोई लीला नहीं थी, करना ये पूर्ण परमात्मा है। ये हमारे साथ धोखा करा है बहुत बड़ा। हमारे शास्त्रों का ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाया अज्ञानी गुरुओं के कारण। तो देखा भाइयों आपने इस वीडियो में कि ये जो भगवान को मानते हैं, ये जो ईश्वर को मानते हैं, ये जो जिस परमात्मा को मानते हैं, वो जन्म भी लेता है, उसकी मृत्यु भी होती है और वो बूढ़ा भी होता है। तो क्या भगवान ये सब हो सकता है कि वो जन्म भी ले और उसकी भगवान मर भी जाए और जीवित भी हो जाए और बूढ़ा भी हो? क्या ये हो सकता है? आप खुद कमेंट में बताइए। और जबकि अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो उसमें साफ तौर पर जाहिर किया हुआ है कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब कोई वो ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ईश्वर निराकार है। और उसमें लिखा एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति, मतलब कि एक ही ब्रह्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं को किस हिसाब से पूजते हैं और किस हिसाब से मानते हैं, और कौन से शास्त्र पढ़ के ये मानते हैं? और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती, ये जो बाबा लोग हैं जो पाखंड फैला रहे हैं, इतने बाबा हैं, सब पाखंड जो फैला रहे हैं, ये कौन से शास्त्रों को पढ़ते हैं जो कि पब्लिक को, इतनी आवाम है, उसको अंधविश्वास में डालते हैं और नर्क में और जहन्नुम में ले जाने की पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। हालांकि जितने भी ब्राह्मण पंडित शास्त्री हैं, इन सबको सच अच्छे से पता है, और ये मरते वक्त जब मरेंगे तो ये तो कबूल कर लेंगे कि ईश्वर एक है, और ये तो वहाँ जाने से बच जाएंगे, पर इतनी पूरी आवाम को ये नर्क में डाल देंगे। तो ये मेरा कहना बस ये है कि आप सच देखो कि आपने शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, आपके ग्रंथों में क्या लिखा है। अगर मैं इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ता, नहीं, तो आज में वही अंधभक्त बना रहता और इस्लाम को गलत कहता रहता और इस्लाम से नफ़रत करता रहता। जब मैंने ये सारी चीज़ें समझी तो मैं उन सब चीज़ों से निकल के मैंने इस्लाम कबूल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम में आके बहुत सुकून में हूँ और बहुत खुश हूँ। मुझे जो सुकून इस्लाम में, जो सच्चाई, क्योंकि जो सच है उसमें ही तो आपको सुकून मिलेगा ना। नहीं तो आप तो भटकते रहोगे, इस ज़िंदगी में भी भटकोगे, और मरने के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें तो ताज़ ज़िंदगी, देखो रियल ज़िंदगी तो मरने के बाद है। ये तो ऐसी ज़िंदगी है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप बताओ, किसी की जान का कोई भरोसा है क्या? एक पल में किसी को कुछ भी हो जाए। एक 5 साल का बच्चा और 50 साल का इंसान कब मर जाए, कुछ किसी की ज़िंदगी को कोई भरोसा नहीं है। तो जो मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी, असल ज़िंदगी तो वो है ना। और हम इंसान आने वाली ज़िंदगी की तैयारी कर रहे हैं।
भाई जितने भी इंसान हैं, नेक काम करता, कोई अच्छा काम करता, कोई पुण्य कमाता है, तो वो किस लिए करता है कि भाई जो हमारी आने वाली ज़िंदगी है, ऊपर वाले ने जो हमें इस ज़िंदगी में जो हमें ज़िंदगी दी है, इंसान बनाया है, तो हम अच्छे काम करें, नेक काम करें, पुण्य कमाएं, ताकि हम जब मरें तो जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें हम कामयाब हो पाएँ, हमें जन्नत या स्वर्ग नसीब हो पाए। और जब आप सच समझोगे ही नहीं, लाइन ही चेंज कर दोगे, अपने खालिद अपने बाप ही के सत्रह बना लोगे तुम। भाई देखो, पैदा करने वाली जात किसकी है? एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक की है। अगर तुम 33 करोड़ को अपना बाप बनाओगे तो क्या तुम कामयाब हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। तो खालिद, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर एक है और उसकी ही इबादत जायज़ है।